सभी बच्चों को नमस्ते। आइए आज चलते हैं फिजिक्स में सीखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बिल्कुल आसान सा है, इसको अच्छी तरीके से सीखेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से समझना, एक ये हमारे पास धनावेश है, एक हमारे पास ये धनावेश है। ये एक दूसरे की ओर जब आपस में आएंगे तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षण, यानी इन पर कैसा बल लगेगा? रिपेल, यानी प्रतिकर्षण। अगर ये माइनस चार्ज है, ये भी माइनस चार्ज है, मैं इनको आपको बताया था कि ये ऋणावेश, ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। कंप्लीट। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो, ये दूसरों को क्या कर लेते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज बताया गया था कि एक प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित तथा असमान प्रकार के आवेश आकर्षित करते हैं। ये चीज आप जानते हो। तो यहाँ पर कूलाम के नियम में थोड़ा सा समझना है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज Q1 है, एक हमारे पास चार्ज क्या है? Q2। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित, यानी दूर हटाएंगे। तो इन पर, इनके बीच में जो बल लगेगा, मेरी बात ध्यान समझना, ये यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जब आपस में पास आएंगे या दूर हटेंगे तो एक इन पे बल लगेगा। उस बल को हम कहते हैं कौन सा? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल कहते हैं? प्रतिकर्षण बल। ठीक, अगर मैं इसको निगेटिव कर दूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा? इनके बीच में बल लगेगा कौन सा? आकर्षण बल। पता है ना? तो समान प्रकार के, ध्यान समझना, समान प्रकार के अगर चार्ज हो जाए तो आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, असमान प्रकार के चार्ज हो जाए तो क्या हो जाएगा? आकर्षण बल। ठीक, तो यहां पर कूलाम के नियम के अनुसार अब चलेंगे कि एक हमारे पास चार्ज है Q1, एक हमारे पास है चार्ज Q2, इनके बीच की दूरी क्या है? R। ठीक, तो अगर, यहां ध्यान समझना, अगर समान प्रकार के चार्ज हैं तो प्रतिकर्षण बल, असमान प्रकार के चार्ज हैं तो आकर्षण। अब हमें ये चीज सीखना है कि यहां पर ध्यान देना, आप समान भी चार्ज हो सकते हैं, असमान भी चार्ज हो सकते हैं। ठीक, तो देखिए नियम मेरे साथ पढ़ना, किन्हीं दो, यहां पर कूलाम के नियम में ध्यान समझना, किन्हीं दो आवेश, कौन कौन से आवेश हैं? Q1 एक Q2, किन्हीं दो आवेशों के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। ठीक, आकर्षण कब होगा? जब समान प्रकार के चार्ज होंगे तो असमान प्रकार के चार्ज होंगे तो आकर्षण, समान प्रकार के चार्ज होंगे तो प्रतिकर्षण। ठीक, तो यहां पर कूलाम के नियम में ध्यान समझ लो, जो फोर्स लगेगा तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, दो आवेश है। ठीक, या F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसे डाल लीजिए समीकरण 1, इसे समीकरण 2। ठीक है, अब देखना, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक, यहां पर ध्यान समझना, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। ठीक, जब ये प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटेगा तो हो जाएगा F बराबर एक कांस्टेंट आ जाएगा के Q1 इंटू Q2/r², जहां अब हम लिख सकते हैं K बराबर 9 × 10⁻⁹। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, F बराबर हो जाएगा, इस मान को यहाँ पुट कर देंगे तो 9 × 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ये हमारा आया किसका नियम? कूलाम का नियम। अब आपको पता है, यहाँ पर इसे नोट कर लीजिए, ध्यान समझना थोड़ा से। अब मैं इसकी डिफिनीशन बता रहा हूं, किन्हीं दो आवेशों के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के गुणनफल, या किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला
आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल और उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से नियम सुनिए, किन्हीं दो आवेशों को एक बार में रखना है इसको बच्चों, एक बार में समझना है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? फिर से सुन लो, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उनके समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर ध्यान समझना, या प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, या प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 या प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्योंकि आवेशों का जो गुणनफल है वो बल के क्या है, समानुपाती, और उसकी जो दूरी है ये वर्ग की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो समीकरण 1 समीकरण 2 हल किया तो प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटा, कांस्टेंट का मान इतना रख दिया, ये आ गया इतना कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब आपको इतना पता है कि F हमारे पास बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्यों क्या है, क्यों हमारे पास आवेश है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक, अब देखिए, जैसे हमें कांस्टेंट का मान निकालना पड़े तो आपको फार्मूला पढ़ाया गया F बराबर के Q1 इंटू Q2/r²। ठीक, तो के इधर मान निकालना है तो r² इधर भाग में इधर किस में आएगा, गुणे में FR² बटे Q1 इंटू Q2 हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बराबर के, यानी के बराबर आ जाएगा मात्रक, F का मात्रक क्या है, न्यूटन, r दूरी की मात्रक मीटर स्क्वायर बटे Q1 इंटू Q2 है तो कूलाम का स्क्वायर। ठीक, ये कांस्टेंट का मात्रक आ गया, नियतांक, ये हमारे पास कांस्टेंट है, नियतांक है। ठीक, तो ये हुआ हमारा कूलाम का नियम। अब एक चीज मैं आपको और समझा दूं, थोड़ा सा समझ लीजिए कि कूलाम का नियम आपको क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि कूलाम ने धातु की दो आवेशित गोलों के बीच लगे बल की माप के लिए आयतन तुला का उपयोग किया था। याद रखना, इस पॉइंट को लिख लीजिए। कूलाम ने धातु की, लिखो, कूलाम ने धातु की दो आवेशित गोलों के बीच लगे बल की माप के लिए आयतन तुला का उपयोग किया था। देखिए, स्टार पॉइंट बना करके इसको समझ लो। हमारे पास दो धातु की गोले हैं, एक है Q1 एक है Q2। इनके बीच में जो बल लगता है, इस बल की, यानी इनके बीच में जो फोर्स लगता है, बल लगता है, इस बल की माप को मापने के लिए आयतन तुला का प्रयोग किया था। किस तुला का, आयतन तुला का उपयोग किया था। इतनी चीज समझ में आई। अब आयतन तुला क्या है ये चीज समझ लो। अब आपसे क्वेश्चन कहीं पूछ ले आयतन तुला क्या है, भाई पूछ लिया जाए आयतन तुला क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आयतन तुला बल मापने की एक सुग्राही युक्ति है। तो आप बताइएगा कि आयतन तुला बल को मापने की एक सुग्राही युक्ति है, या इस तुला का उपयोग बाद में कैवेंडिश ने भी किया था। कैवेंडिश क्या, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को मापने के लिए भी किया था। देखिए, दो पिंडों, धातु की जो दो पिंड थे उनके बीच बल को मापने के लिए किस तुला का प्रयोग किया गया, आयतन तुला का। आयतन तुला क्या है, आयतन तुला बल मापने की एक सुग्राही युक्ति है। इसका प्रयोग जो है कैवेंडिश ने ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल मापने के लिए भी किया था। ठीक, तो कूलाम का नियम बिल्कुल कंप्लीट है। एक बार रिपीट किए दे रहा हूं कि किन्हीं दो आवेशित पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण, यानी अगर समान प्रकार के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण, असमान होंगे तो आकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इनके समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कंप्लीट, तो कूलाम का नियम आप कंप्लीट कर लीजिए। इसका वेक्टर फॉर्म अगले फॉर्म पढ़ाया जाएगा। इसका सूत्र भी मैंने प्राप्त करा दिया, F बराबर Q1 इंटू Q2/r²। थैंक्स, कंप्लीट कर लो।